आखिर क्यों रेखा ने खुद को कहा था मैं एक बदनाम एक्ट्रेस हूँ। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 1970 में आई सावन भादो से एक्ट्रेस ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद खूबसूरत, उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर और घर जैसी बेहतरीन फिल्मों में उन्हें देखा गया। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से एक्ट्रेस ने सैकड़ों लोगों के दिल में खास जगह बनाई है। आज सालों बाद भी एक्ट्रेस का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलता है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रेखा बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। रेखा की लाइफ हमेशा से मिस्ट्री से भरी रही है, फिर चाहे अमिताभ बच्चन संग उनका रिश्ता हो या फिर उनके पति मुकेश अग्रवाल की मौत। रेखा की पर्सनल लाइफ कभी भी सीधी साधी नहीं रही है। वैसे अक्सर देखा गया है कि रेखा इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातों को शेयर करने से डरती नहीं है। वो बिंदास होकर सवालों का जवाब देती है। ये भी एक वजह है कि इंडस्ट्री में उन्हें इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि उनकी लाइफ में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सोचकर आपको भी यही लगेगा कि कोई इंसान इतना कैसे झेल सकता है। फिर भी रेखा हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और खुश रहकर सबसे मिलती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रेखा खूबसूरती के साथ बेबाकी से अपनी बातें कहने के लिए भी चर्चा में रहती हैं। जी हाँ, रेखा ने अपनी लाइफ के बारे में ओपनली कई बार बातें की हैं। कभी शादी तो कभी अफेयर्स पर चर्चा करती हैं। रेखा इस बात को कहने से परहेज नहीं करती कि लड़की लड़की का रिश्ता नहीं हो सकता क्या। ऐसे ही कुछ बातों पर रेखा कई बार सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन एक बार रेखा ने खुद को बदनाम एक्ट्रेस तक कह दिया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर खुद को रेखा ने ऐसा क्यों कहा। बताते चले कि लेखक यासिर उस्मान ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक बायोग्राफी किताब लिखी। उन्होंने उस दौरान एक्ट्रेस रेखा का इंटरव्यू लिया था, जिसमें रेखा ने अपनी लाइफ की बातें उनके साथ शेयर की थी। रेखा की उस बायोग्राफी में सब कुछ लिखा है और उसी में उनके अफेयर्स, शादी और प्रेगनेंसी को लेकर भी बातें लिखी। जी हाँ, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी की माने तो रेखा ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में भले ही मेरा बहुत नाम हो, लेकिन सच ये है कि मेरी लाइफ इतनी भी ठीक नहीं रही। मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बदनाम एक्ट्रेस हूँ जिसका पास्ट बहुत खराब रहा। मैंने प्यार भी किया, शादी भी की, लेकिन कभी माँ नहीं बन सकी, क्योंकि ये सिर्फ एक संयोग है कि मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर भी मुझे लाइफ से कोई शिकवा नहीं है और उन्हें सब कुछ मंजूर है। बताते चले कि रेखा हर बात को बेबाकी से कहना पसंद करती हैं और उनका यही अंदाज उनकी फैंस को हमेशा भा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रेखा और विनोद मेहरा की शादी के चर्चे खूब रहे हैं, लेकिन रेखा ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अमिताभ बच्चन के साथ भी रेखा का काफ़ी समय तक अफेयर्स रहा, जिसे रेखा ने सिमी गरेवाल के शो में खुलकर एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा रेखा पब्लिकली बिना नाम लिए अमिताभ बच्चन के लिए कुछ ना कुछ कह देती है। बताते चले कि साल 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद ही उनके पति की डेथ हो गई। रेखा ने उसके बाद शादी नहीं की और आज भी अकेले हैं। रेखा के साथ फरजाना नाम की एक मैनेजर है जो सालों से उनके सुख दुख की साथी है और उनका ख्याल रखती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म साथ में सिलसिला थी। दोनों ने फिल्म में लवर्स की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बिग बी की पत्नी जया बच्चन भी अहम भूमिका में थी। बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद से रेखा और अमिताभ बच्चन के रास्ते अलग हो गए थे, जिसके पीछे की वजह जया बच्चन को बताया जाता है।